नमस्कार, मैं योगेश कुमार। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन परिचय, बिल्कुल ही आसान भाषा में। सबसे पहले हम करेंगे जन्म और परिवार। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान पटना साहिब, बिहार में। पिताजी का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। माताजी का नाम माता गुजरी जी। बचपन का नाम गोविंद राय था। उनका जन्म एक आध्यात्मिक एवं वीर परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे साहसी, बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उन्हें शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और युद्ध कला का प्रशिक्षण मिला। साथ साथ धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा भी दी गई। उन्होंने बचपन में ही अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस दिखाया। अब हम बात कर लेते हैं गुरु गद्दी की प्राप्ति। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ। उसी वर्ष गोविंद राय को गुरु गद्दी सौंपी गई। उस समय उनकी आयु केवल 9 वर्ष थी। वे सिखों के 10वें गुरु बने। गुरु बनने के बाद उनका नाम गुरु गोविंद सिंह पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्य की। गुरु गोबिंद सिंह जी का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा था। उन्होंने अत्याचार और अन्याय का विरोध किया। वे जाति भेद और अंधविश्वास के विरोधी थे। उन्होंने समानता और भाईचारे का संदेश दिया। स्त्रियों को सम्मान देने पर बल दिया। अब हम बात कर लेते हैं खालसा पंथ की स्थापना। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। स्थान आनंदपुर साहिब। उन्होंने 5 प्यारे चुने। 5 प्यारे सभी अलग अलग जातियों से थे। गुरु जी ने स्वयं 5 प्यारों से अमृत ग्रहण किया, समानता का संदेश दिया। खालसा को संत सिपाही बनाया। 5 ककार। खालसा के लिए 5 ककार निर्धारित किए गए। केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। अब हम बात कर लेते हैं युद्ध एवं संघर्ष की। गुरु गोविंद सिंह जी ने कई युद्ध लड़े। ये युद्ध धर्म और न्याय की रक्षा के लिए थे। प्रमुख युद्ध आनंदपुर के युद्ध, चमकौर का युद्ध अत्यंत प्रसिद्ध है। मुगलों के विरुद्ध वीरता से लड़े। अब हम बात कर लेते हैं 4 साहिबजादों की। गुरु जी के 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह, दूसरे पुत्र साहिबजादा जुझार सिंह, छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और जो सबसे छोटे पुत्र थे उनका नाम था साहिबजादा फतेह सिंह। चारों पुत्र धर्म के लिए शहीद हुए। छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया गया और जो बड़े साहिबजादे थे 2 पुत्र, वे युद्ध में शहीद हो गए थे। अब हम बात कर लेते हैं माता गुजरी जी के बलिदान की। माता गुजरी जी ने भी शहादत दी। उनका बलिदान सिख इतिहास में अमर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साहित्यिक योगदान की। गुरु गोबिंद सिंह जी महान कवि थे। उन्होंने 10 ग्रंथ की रचना की। उनकी भाषा ब्रज, फारसी और पंजाबी थी। रचनाओं में वीर रस प्रमुख है। अभी हम बात करेंगे गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु कैसे बनाया गया। 1708 ईस्वी में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया। इसके बाद किसी मानव गुरु की परंपरा समाप्त हुई। याद रखिएगा, इसके बाद मानव गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब ही सर्वोच्च गुरु बना। निधन की बात कर लेते हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का निधन 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को हुआ। स्थान नांदेड़, महाराष्ट्र। उन्होंने अपना जीवन धर्म और मानवता को समर्पित किया। अंत में हम बात कर लेते हैं महत्व की। वे महान योद्धा, संत और सुधारक थे। उन्होंने
सिखों को संगठित किया। उनका जीवन त्याग, साहस और बलिदान का प्रतीक है। वे भारतीय इतिहास के अमर नायक हैं। साथियों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।